नमस्कार दोस्तों, स्वागत है SKSSC कोचिंग सेंटर 2.0 में। तो दोस्तों रीडिंग मिसिंग नंबर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आने वाली एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इनमें उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो चलिए, सबसे पहले इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, यह है क्या है, यह है पहला क्वेश्चन। यह जो है पहला क्वेश्चन है। देखिए इसको किस तरह सॉल्व करना है, याद देखिए। दिए गए विकल्पों से लूप संख्या ज्ञात कीजिए। लूप संख्या यहाँ पे दिया हुआ है मिसिंग नंबर, इसको ही निकालना है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, पहले तो अंतर देखिए। यहाँ 1 से 4 हुआ, क्या हुआ, कितना का अंतर है, 3 का। फिर 4 से 7 हुआ, यहाँ भी 3 का है। फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या है, 3 का है। देखिए यहाँ 3 का था, यहाँ 3 का था और यहाँ भी 3 का है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी 3 का होना चाहिए। तो 10 3 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। लेकिन 13 किसी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, इस तरह से यह सोल्व नहीं होगा। इसको क्या करना है, दूसरा तरीका से सोल्व करना। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका जो है आमने सामने की। देखिए आमने सामने की संख्या देखिए 4 है, 4 के सामने की संख्या क्या है, 16 है। तो मतलब 4 को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, मतलब 4 से 16 हो गया। उसी तरह 7 के सामने की संख्या क्या है, 49 है। तो इसको भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब 10 के सामने की संख्या क्या है, 100 है। फिर क्या किया, इसको भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह स्क्वायर किया गया। इसी तरह 1 का स्क्वायर और सामने की संख्या क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क पे 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लूप संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी मिसिंग नंबर से ही क्वेश्चन है। क्या है, इसमें 10 इंपॉर्टेंट मिसिंग नंबर से ही क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए क्या है, 2 के बाद क्या हुआ, 5 हुआ। 5 के बाद क्या हुआ, 11। 11 के बाद क्या हुआ, 23 हुआ। तो देखिए 2 को क्या किया है, 2 में 2 से गुना कर दिया और 1 जोड़ दिया। कितना हो गया, 2 में ये जो 2 है, इस 2 में क्या किया, 2 से गुना कर दिया। 2 दूनी कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। 4 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, मतलब 1 जोड़ दिया तो 5 हो गया। इस तरह इसमें किया गया है। और 5 फिर 5 हुआ तो 5 में क्या किया, 2 से फिर गुना कर दिया तो कितना हो गया, 10। और 10 में क्या कर दिया, प्लस 1 कर दिया तो क्या हो गया, 11 हो गया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ 2 से गुना किया तो कितना, 4 हुआ। 4 में प्लस 1 किया तो 5 हुआ। 5 में 2 से गुना किए तो कितना हुआ, 10। और 10 में प्लस 1 किए तो 11 हुआ। अब इसी तरह 11 में 2 से गुना कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे। तो 11 में 2 से गुना करने के बाद कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। 22 में प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाता है, 23 हो जाएगा। मतलब इस तरह इसमें किया गया है। तो इसी तरह इसमें भी लागू कर दीजिए। इस तरह इसमें भी लागू कर दिए। मतलब क्या करना है, 6 में 2 से गुना कर दिया और प्लस 1 कर दीजिए। 6 में 2 से गुना करने के बाद कितना हो जाता है, इसमें 2 से गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, 12। 12 में प्लस 1 कर देंगे तो 13 हो जाएगा। तो 13 हो जाएगा। 13 हो गया तो 13 में क्या कर देना है, 2 से इसमें भी गुना कर देना और प्लस 1 कर देना है। तो 13 दूनी 26, 26 से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे 27 हो जाएगा। 27 हो जाएगा। और 27 में 2 से गुना कर दीजिए कितना हो जाता है, 27 दूनी के 54। 54 में प्लस 1 कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 54 में प्लस 1 कर देंगे तो 55 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 27 ही आ जाएगा। तो 27 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों, यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया है, मतलब लूप संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें देखिए किस तरह किया गया है, उसी तरह इसमें भी कर देना है। तो देखिए इसमें किस तरह किया गया है, 2 के बाद क्या हुआ, 4 हुआ। 4 हुआ, फिर 2 के बाद क्या हुआ, 4 हुआ। और फिर 4 के बाद क्या हो गया, 9 हो गया। 9 के बाद क्या हो गया, 65 हो गया। तो अगर इसमें देखिए 2 में 2 से अति करते हैं स्क्वायर तो क्या ना, मतलब अंतर भी देखते हैं तो कितना होता है, इसमें 2 बढ़ाते तो 4 होता है। फिर यहाँ क्या होता है, 5 बढ़ गया। तो इस तरह यह सोल्व नहीं होगा। अगर 2 में 2 से गुना करते तो 4 हो जाता है। 4 में 2 से गुना करते तो 8 होता है। 8 में, लेकिन यहाँ प्लस 1 तो नहीं किया गया है। इसी तरह इसमें या इस तरह सोल्व नहीं होगा। जब इस तरह सोल्व नहीं हो तो आमने सामने देख लीजिए। आमने 2 को क्या कर दिया, 2 का क्यू कर दिया। 2 का क्यू और प्लस 1 कर दिया। 2 का क्यू कितना हो जाता है, 2 गुने 2 गुने क्या होता है, 2।
और 2 गुने कितना 8, 8 में क्या कर दिया +1 कर दिया, कितना हो गया 9 हो गया। इसी तरह आमने सामने ये देख लीजिए, 4 का भी क्यूब कर दीजिए, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 गुने 4 गुने 4 कितना होता है 64, मतलब 4 16, 16 चौकी 64, 64 में क्या कर दिया है +1 कर दिया, कितना हो गया 65 हो गया। इसी तरह इसमें भी कर दीजिए, इसी तरह इसमें भी कर दीजिए, 5 का क्यूब कर दीजिए और +1 कर दीजिए, कितना हो जाता है 126 हो जाता है, मतलब 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 125 में 1 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। इसी तरह 6 का क्यूब कर दीजिए और क्वेश्चन मार्क पे स्थान पे निकल जाएगा। 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216 हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6 216, 216 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 217 हो जाएगा। 217 देखिए ऑप्शन नंबर किस में 217 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक क्या है, यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया है, इसको ही निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कर देना है, 1 और 11 को क्या कर, मतलब देखिए नीचे की ओर बड़ी बड़ी, मतलब जब भी बात क्या रहे इस तरह का रहे तो क्या नीचे की ओर बड़ी बड़ी संख्या दिखे तो क्या करना है नीचे ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इस तरह के मिसिंग नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व, अगर इधर बड़ी बड़ी संख्या दिखता तो ऐसे सोल्व होता। तो देखिए 11 और 1 को क्या करेंगे जो कि 120 हो जाए, तो इसी तरह इसमें करना। देखिए 11 और 1 को क्या कर देना है, 11 का क्या कर दीजिए 11 का स्क्वायर कर दीजिए, 11 का स्क्वायर करना 121 हो जाए, 1 का भी स्क्वायर कर दीजिए, 11 का स्क्वायर हो गया और 1 का भी, 1 का स्क्वायर भी कितना 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो 121 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसी तरह 7 का स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर कर दिया, 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर देने के बाद 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 हो जाता है। 49 में अगर 2 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए कितना 4, तो 49 में -4 कर देंगे तो क्या हो रहा है 45 हो रहा है। इसी तरह अब इसमें भी कर देना है, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और फिर 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 16। तो 16 देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो 2 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, यह एकदम सिंपल है। देखिए क्या है, 3 के बाद क्या हुआ 5 हुआ, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, मतलब क्या है इसमें अंतर ही देख ले, यहाँ 2 का अंतर हो गया, फिर यहाँ भी 2 का अंतर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ भी 2 का अंतर हो गया, मतलब इसी तरह इसमें भी कर देना है, यहाँ 2 का अंतर कर देना है 13, 13 में से 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान 15 2, और फिर यहाँ 2 का अंतर कर देंगे यहाँ से यहाँ 15 से तो कितना है 17 हो जाता है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, या क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है 6 है 5 है 6 5 और 126 है। तो इसमें देखिए ये क्या है, वृत्त के आकार में जब भी रहे तो आमने सामने या अंतर देखिए या मल्टीप्लाई करे, तो इसमें क्या सीधी दिख रहा है कि आमने सामने की संख्या किया गया था, आमने सामने की संख्या करके क्या कर दिया, इसको क्या किया 5 का क्यू कर दिया और 1 प्लस कर दिया, कितना हो गया 126 हो गया। इसी तरह इसमें 6 का क्यू कर देंगे और 1 प्लस कर देंगे, 6 का क्यू 216, 216 में 1 जोड़ देंगे तो 217 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 217 आ जाएगा, 217 आ जाएगा। तो 217 देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में 217 दिया हुआ है, तो 217 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ का हो जाता है 217 हो जाता है क्वेश्चन मार्क, ये क्यू करेंगे और +1 कर देंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या किया गया है, देखिए यह क्या है ये जो 5 है, 5 क्या है 5 है, एक क्या है 5 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर है या क्यू है। देखिए 5 इस तरह के, 5 के बाद क्या हुआ 10 हुआ, फिर 10 के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ क्या होगा जो इसको देखना है। तो देखिए 5 जो है 5 को क्या करेंगे जो कि हो जाए, तो 5 जो है 2 का स्क्वायर है, 2 का क्या है स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 है, 4 में क्या किया +1 कर दिया है, तो कितना हो गया 5। ये जो है 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और +1 है,
क्या हो गया 10 हो गया। तो लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 का स्क्वायर होना चाहिए और +1 होना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16, 16 के +1 कर देना 17। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दिया और +1 कर दिया। तो लेकिन 5 का स्क्वायर +1 क्या हो जाता है 26 हो जाता है। तो 26 यहाँ पे हो जाएगा। तो 26 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसी तरह यहाँ क्या है 7 का स्क्वायर है, या क्या है 11 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 में +1 कर देंगे 50 हो जाता है। 11 का स्क्वायर कितना 121, 121 में +1 कर देंगे तो 122 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन इस तरह यह सॉल्व किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या क्या पे है, यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया है तो इसको ही निकालना है। तो यह किस तरह सोल्व होगा यह देखना है। तो देखिए 5 4 2 मतलब क्या नीचे की ओर बड़ी बड़ी संख्या दिख रहा है तो क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होगा। तो देखिए 5 4 2 को क्या करेंगे जो कि 18 हो जाए। तो देखिए अगर 5 गुना 4 करते हैं तो कितना हो जाता है 20 हो जाता है। 20 में अगर -2 करते हैं तो 18 होता है। इसी तरह इसमें 6 गुना 3 करते हैं 18, 18 में 3 माइनस करते हैं 15, लेकिन 27 नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन इस तरह तो यह सोल्व नहीं होगा। अभी चलिए 5 और 4 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। 5 4 को 9 हो जाता है। 9 में 2 से ये जो 2 है ये 2 को गुना करते हैं तो क्या होता है 18 होता है। इस तरह 6 और ये 3 को भी जोड़ते हैं कितना होता है 9। 9 में इस 3 को गुना कर दीजिए कितना हो जाता है 27 हो जाएगा। इसी तरह ये 4 और 12 को जोड़ देंगे कितना होता है 16। 16 में क्या कर देना है 16 में क्या कितना गुना करेंगे जो कि 96 हो जाएगा। 16 छक क्या हो जाएगा 96, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 देखिए ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट डे मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन जल्दी पहुँचे। थैंक यू।